तो जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में आपको फिर से स्वागत है। तो अम्ल, क्षार और लवण जो पढ़ रहे थे उसका क्या हो गया। तो आज हम लोग डिटेल से लवण के बारे में क्या कर पढ़ेंगे। आपको पिछले वीडियो में ही बताए थे अम्ल, क्षार और लवण है। तो अम्ल, क्षार के बारे में तो हम लोग पढ़, लवण जिसको हमको साल्ट बोलते हैं, साल्ट जिसको हम खाना खाते हैं, खाना में जो नमक पड़ता है वो क्या है, लवण है। जो खाना खाते हैं जो नमक बोलते हैं, नमक अगर बोला जाए तो क्या है, केमिस्ट्री के भाषा में क्या है, लवण है। और उसको बोला जाता है क्या है, इंग्लिश में बोलते क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। तो अम्ल, क्षार तो हम लोग पढ़ चुके, अब लवण के बारे में हम लोग डिटेल से क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो लवण क्या होता है, अम्ल को और अम्ल और क्षार या भस्म के जो बोलिए रिएक्शन करने से क्या होता है, लवण बनता है, क्या होता है, लवण बनता है। तो इस लोग इसके डिटेल जो है पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लवण के विशेष जो हम लोग 5-6 तरह के जो लवण के बारे में पढ़ना है, जो हमारे जीवन में क्या बहुत उपयोगी है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके हमको क्या बनता है, लवण बनता है। तो NaCl क्या है, लवण है। NaHSO4 क्या है, लवण है। N2SO4 क्या है, लवण है। तो इसका कैसे बनता है, कैसे रिएक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो लवण जो होता है वो दो मूल से, मूलक से क्या होता है, बना होता है। एक धनायन और ऋणायन मिल से क्या होता है, बना होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, दो मूलक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग विशेष है, इसको हम लोग पिछले वीडियो में क्या हम चर्चा कर चुके हैं। यही जो 5-6 जो लवण है, इसके बारे में हमको उपयोगी हमारे दैनिक जीवन में है, क्या करें उसको हमको क्या करना है, विशेष हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड के नाम आप तो बहुत आसानी से जानते हो। तो सोडियम क्लोराइड जो हो गया, जो खाना खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, धोने का सोडा, खाने का सोडा क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कभी पूरी कचौड़ी कुछ बनाते हैं तो क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं, क्या करते हैं कोई भी खाना को क्या फुला देता है। विरंजक चूर्ण हम लोग, ये विरंजक चूर्ण के हम लोग यूज़ करते हैं सफाई में। जहाँ पर आप जाते हो रेलवे स्टेशन या कहीं पर महकता रहता है, उजला उजला सामान छिटा रहता है, तो विरंजक चूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या आप लोग जानते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, या आप लोग देखते होंगे जो किसी का पैर हाथ टूट जाता है तो वहाँ पर क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस जो लगा देते हैं, उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये सब बोलेगा तो क्या, ये हमारा लवण है, कुछ उपयोगी लवण है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ लेते। तो सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड जिसको साधारण नमक भी बोलते हैं, उसका अगर पूछ जाएगा उसको क्या है, NaCl। तो सोडियम क्लोराइड जो हमको जो इंडिया में क्या होता है, नमक क्या है, देखिए बहुत सस्ता है। ये कहाँ से मिल जाता है, जो समुद्र के पानी देखा होता है नमकीन होता है, समुद्र के पानी क्या होता है, नमकीन। तो समुद्र के पानी को क्या होता है, जिसे इकट्ठा कर लेते हैं और उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे वाष्पित होता रहता है। तो वाष्पित होकर क्या हो, पानी सब क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और जो हमारा लवण जो है, जो अवक्षेपण के रूप में क्या होता है, वो हमारा बाहर इकट्ठा हो जाता है, मतलब खेतों में। और उसको क्या करते हैं, फिर से हम लोग फिल्टराइज कर करके उसको हम लोग पैकिंग करके घरों में क्या करते हैं, सफाई कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो वो तो हो गया सोडियम NaCl, हमको क्या मतलब मिल जाएगा। और अब बोलेंगे लैब में कैसे बना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaO, या तो सोडियम जो है ना, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हम लोग क्या बनेगा, लवण बनेगा, क्या बोलेगा, लवण बोले। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaO या सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या होगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और उसका क्या क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके हम क्या बने, लवण बनेगा, लवण बनेगा। तो ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम ये हो गया, क्लोरीन हो गया, तो इसको नाम बोलेंगे क्या, तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और दूसरी बात ये हो गया, आयोडीन जो हमारा जो था पहले, अभी जो नमक जो था, नमक जो था पहले बहुत सारा लोगों के आप देखे हुए नहीं, तो अभी तो आप नहीं देखते होइएगा। आप घर में जाइएगा तो किसी से पूछिएगा कि यहाँ पर क्या घेघा एगो रोग हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता, फैल जाता था, फूल जाता था, उसमें क्या हो जाता था, उसमें क्या हो जाता, पानी भर जाता था, उसको बोलते थे घेघा रोग, क्या बोलते घेघा रोग। तो अभी भी क्या किसी को देख सकते हो, तो जो जैसे केमिस्ट्री साइंस डेवलप होते गया तो बहुत सारा बीमारी क्या धीरे धीरे क्या खत्म हो गया। तो उसमें अगर आयोडीन युक्त अगर नमक खाते थे ना, आयोडीन अगर युक्त नमक खाते हैं तो उसमें क्या होता है, घेघा रोग क्या है, उससे नहीं होता है। तो अभी जितना भी नमक लगभग सप्लाई है तो मानव के लिए, तो उसमें क्या होता है, इंडिया में क्या करते हैं, उसमें आयोडीन क्या करते हैं, उसमें मिला देते हैं। आयोडीन युक्त नमक अगर खाएंगे तो क्या होगा, उसमें घेघा रोग नहीं हो। तो घेघा रोग के बोलते, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोलते हैं, इसको ग्वाइटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्वाइटर रोग के रोकथाम के लिए। तो नमक में अगर आखिर मिलाते क्या है,
KiO3 या Ki जो है ना, Ki अगर मिला देंगे, Ki मिला देंगे थोड़ी मात्रा में मिलाते, जिससे घेगा रोग हम हमारा नहीं हो, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडेट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम आयोडेट बोलते हैं। पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम आयोडाइट बोलते हैं, ठीक है। तो घेघा रोग पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम आयोडाइट कुछ भी मिला देंगे अगर नमक में, तो क्या होगा, वो उससे हमारा क्या घेघा रोग नहीं होगा। तो वो कहाँ मिलाते? नमक में मिलाते, तो उससे क्या उस बीमारी की क्या हम लोगों को नहीं होगा, ठीक है। तो सेंधा नमक क्या है? सेंधा नमक भी क्या है? एक तरह के नमक के ही प्रकार है, जो क्या है हमारा जो मतलब खनिज के रूप में हमारा क्या है मिलता है, ठीक है। गांधी जी का दांडी यात्रा क्या था? गांधी जी सबसे आज़ादी के लिए लड़े थे, सबसे पहले जो है सबसे बड़ा जो आंदोलन इनका शुरू हुआ था क्या, ये दांडी यात्रा से क्या हो। दांडी यात्रा कहाँ है? ये गुजरात में है। वहाँ पर जो नमक बनाते थे किसान लोग, तो क्या करते थे, उनसे क्या होता कर लेता था, टैक्स लेता था, ठीक है। तो उसी को सबसे पहले क्या होता, टैक्स देने से क्या हुआ, शुरुआत मतलब कम किया, मतलब अंग्रेजों लोगों को क्या हो, टैक्स नहीं देना। तो वहाँ से क्या होगा, गांधी जी ने यहाँ पर जो है ना गांधी यात्रा, जो दांडी यात्रा की है, क्या हो, सबसे पहले वहीं से क्या हो बंद हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये अपने हिस्ट्री में जाके क्या हो लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी जो पढ़े सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर सूत्र बोलेगा तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम के हुआ था Na, सोडियम के क्या हो गया Na, हाइड्रोक्साइड के क्या बोलते हैं OH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर सूत्र बोलेगा तो क्या हो, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, NaOH। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। क्या क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरो क्षार क्या होता है, क्लोरो क्षार विधि, मतलब ये को क्या, क्लोरो मतलब क्लोरीन हो गया, क्षार मतलब तो हो मतलब क्षार विधि से, मतलब क्लोरीन इसमें यूज होगा प्रोसेस में। तो क्लोरो क्षार विधि क्या बोलते हैं इसके, हम कहते हैं तो बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड किस विधि से मिलता है, तो क्लोरो क्षार विधि से क्या हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है मिलता है, ठीक है। तो NaCl मतलब सोडियम क्लोरीन ले लिए, उसके बाद क्या उसको जल ले लिया, उसको जो अभिक्रिया कराएंगे क्लोरो क्षार विधि से, क्लोरो क्षार विधि ये हो गया, एक टैंक लेते हैं उसमें क्लोरीन के क्या करते प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हमें मिल गया, क्लोरीन क्या होगा बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा बाहर निकल। तो क्लोरो क्षार विधि का बहुत ज़्यादा क्या उपयोगी है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, ये भी उपयोगी है। क्लोरीन गैस मिल गया, ये भी उपयोगी है। हाइड्रोजन गैस मिल गया, क्या ये भी उपयोगी। तो इस पदार्थ से, इस अभिक्रिया से के थ्रू हमको जो भी प्रोडक्ट मिलता है क्या बहुत अच्छा क्या उसका उपयोग होता है। तो क्लोरो क्षार विधि बोलेगा तो उससे क्या, क्लोरो क्षार विधि से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा भी बना सकते, क्लोरीन भी बना सकते, और क्या क्या हाइड्रोजन गैस भी क्या हम लोग को प्राप्त हो जाता है। तो सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा क्या है अपघटन करने से Na+ क्या है Cl- क्या होता है में क्या होता है विघटित हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। Na और क्या है हमारा Cl है, Na और क्या है Na और क्या है Cl है, ठीक है। Na और क्या है Cl है, ठीक है। इसको एक बार समझना बहुत जरूरी, ठीक है। तो सोडियम को क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। क्या बोलते, सोडियम को कौन सा चार्ज होता है, प्लस। और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जो बोले थे कैथोड, क्या बोले थे, कैथोड। तो कैथोड में से सी को क्या हो गया पकड़ लिए, सी के पकड़ लिए और सी के नंबराएंगे तो क्या बन गया, सीधा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। तो देखो देखेंगे कैथोड पर अगर पूछेगा कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा, बहुत ज़्यादा क्या है कंफ्यूजिंग चैप्टर है। आप लोग ऐसे बता देगा कभी कोई समझ में नहीं। हम लोग इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कैथोड के क्या पढ़ ले, इंग्लिश वाला वर्ड हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे कैथोड। कैथोड को पहला लेटर क्या है सी, तो सी से शुरू हुआ, तो सी के अगर नंबर आएंगे तो कैसा बन गया, एगो बच्चा इधर से नंबर आएगा इधर से नंबर आएगा, तो सी के नंबर आएंगे तो कैसे होगा, सीधा हो जाए। तो सीधा हो गया तो -4, सीधा -4 को ऐसा ही लिखते, सीधा हो गया तो क्या कैथोड पर कोई भी जो होगा तो कौन सा चार्ज होता है, कैथोड पर क्या होता है माइनस चार्ज हो गया। कैथोड प्लेट जो विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या होता है, एक टैंक लेते हैं, टैंक में कैथोड डाल देते हैं कि एनोड डाल देते हैं, तक एगो प्लस चार्ज होगा एगो माइनस चार्ज होगा, ठीक है। माइनस चार्ज होगा तो माइनस चार्ज पर जब पल्से वाला ना आएगा तो बोलेगा कैथोड पर हमको कौन सा धातु प्राप्त होगा, तो हमको सोडियम प्राप्त होगा। कैथोड पर हमको कौन सा धातु प्राप्त होगा, सोडियम प्राप्त होगा। एनोड पर देखिए, एनोड के देखिए समझा देते उसको।
एनोड के देखिए, एक बार एनोड से पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है, एनोड है, आपका नाम क्या है, एनोड है, तो एनोड के बोलेगा सीधा करेगा, कितनों सीधा करेगा तो बीच में क्या है एगो प्लस रहबे करेगा। एक के सीधा कितनों सीधा टांग ऐसे भी कर दे, एक के अगर ऐसे भी करेगा ऐसे भी करेगा तो यहाँ पर क्या है एगो प्लस क्या होगा बचा ही रहेगा। एगो अगर ये है तो एगो यहाँ पर भी बचा, कितना भी बीच से टूटेगा तो ये क्या यहाँ पर एगो प्लस बचा रहेगा, एगो यहाँ पर प्लस बचा रहेगा। तो बोलेगा एनोड पर कौन सा चार्ज होते हैं, तो एनोड पर कौन सा चार्ज हो गया, प्लस चार्ज होगा। एनोड पर कौन सा चार्ज हो गया, प्लस। तो एनोड हो गया प्लस चार्ज, तो माइनस वाला आके सब मिलेगा, तो माइनस वाला क्या होता है, धातु होता है। तो क्लोरीन हमको बोलेगा कहाँ प्राप्त होगा, तो क्लोरीन हमको कहाँ प्राप्त होगा, क्लोरीन जो हमको एनोड पर प्राप्त होगा। ठीक है, इतना हम समझते याद की कंफ्यूजन क्या है बहुत ज़्यादा रहता है, जो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो आपको दूर हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का थोद पर प्रवाहित होता है। ठीक है, इतना इतना तो हो चुका है। ठीक है, इसका उपयोग हम लोग साबुन बनाने या अपमार्जन के रूप में क्या हम लोग करते हैं, कागज़ बनाने में होता है, जो हम लोग क्या प्रयोगशाला में भी क्या होता है इसका उपयोग होता है। और खाने का सोडा क्या है आप लोग एक बार समझा देते हैं। खाने के सोडा क्या है, आप लोग कभी पूरी कचौड़ी जो भी बनाते हैं तो क्या होता है उसमें क्या है, दुकान पर से जाते हैं थोड़ा क्या हो नमक जैसे होता है वो खरीद के लिए आते, तो उसको बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलता है, खाने के सोडा के अगर बोलेगा रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम को तो हो गया Na, सोडियम के हो गया क्या जी Na, हाइड्रोजन के क्या होगा H हो गया, हाइड्रोजन के क्या हो गया, हाइड्रोजन के तो सोडियम क्या होगा बाइकार्बोनेट या सोडियम क्या हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन क्या हो कार्बोनेट क्या हो उसको नाम। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हमको कैसे प्राप्त होता है, NaCl हो गया, उसमें क्या है ये हमारा जो अमोनिया है उससे क्या करते प्रवाहित करेंगे जल कार्बन डाइऑक्साइड लेके, तो हमको क्या सोडियम हाइड्रोजन क्या होगा कार्बोनेट क्या होगा, इस विधि से हमको लोग प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है ना बेकिंग पाउडर, जो हम लोग जो अभी बोले हैं बेकिंग पाउडर या बेकिंग पाउडर बनाने में क्या उसका यूज होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है उसका कैसे रिएक्शन करके हमको जो मिलता है, जो जैसे ये तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है तो हाइड्रोजन से क्या करेगा अभिक्रिया करेगा, जैसे पानी मिला दिए या खाना में जो भी बनाएगा तो पानी रहेगा तो उसमें दिया CO2 गैस क्या होगा बाहर निकल। तो CO2 गैस हमेशा देखिए कोई भी सामान गैस निकलता था क्या होगा वहाँ पर फुला देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा उसे बाहर निकलेगा, तो कोई भी सामान के क्या होगा वहाँ पर हम लोग को फुला देगा। तो पाव रोटी या केक जो बनाते हैं तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज होता है, केक जो भी बनाते हैं या खमीर जो भी पाव रोटी बनाते हैं वहाँ पर हम बोलेगा किसका यूज होता है, तब ये हमारे का सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या हम लोग का यूज होता है। तो कोई भी सामान के क्या फुला देगा तक वहाँ पर इसका यूज होता है। ठीक है, एक होता है धोने का सोडा, धोने के सोडा के याद करने का आप लोग तरीका है, धोएंगे सामान तो क्या रहेगा पानी तो रहबे करेगा, तो सोडियम क्या होगा, तो सोडियम क्या है कार्बोनेट तो हो ही गया, सोडियम कार्बोनेट 10 जल गो होगा, कै गो जल होगा उसमें 10 गो जल होगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का अगर सूत्र पूछेगा तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के सूत्र क्या होगा NaCO3 एवं 10H2O क्या होगा 10H2 क्या होगा 10 गो जल होगा, क्या होगा 10 गो 10H2O होगा, क्या होगा 10 गो जल होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, तो NaClHCO तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो हुआ है, तो इसको क्या गर्म कर देंगे तो NaCO3 मिलेगा, फिर उसमें क्या जल आके अगर मिल जाएगा तो क्या बोलेंगे वो सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको धोने के सोडा जो हमारा सरफ जो होता है उसको क्या बोलते हैं धोने का सोडा क्या बोलते हैं। अगर उसको रासायनिक नाम पूछा जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर रासायनिक नाम ये है, अगर केमिकल सूत्र पूछा जाए तो NaCO3 में 10 जन। हाथ धोएंगे, हाथ धोते तो कै गो उंगली होता है 10 गो, तो हाथ धोते तो सरफ से भी धोते तो उसमें कै गो जल होगा 10 गो जल होगा। ठीक है, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा जो होता है ना, जो हमारा जो कपड़ा उद्योग होता है वहाँ पर क्या होता है इसका उपयोग होता है, तो उद्योग में होता है कांच और साबुन को जो निर्माण होता है क्या वहाँ पर होता है, जल में अस्थायी कर छोड़ता क्या हटाने के लिए भी इसका यूज होता है। और दूसरा आ गया एक सबसे ज़्यादा, इसके बाद अब एक ही है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण क्या होता है, साफ सफाई में जो हमारा जो कभी क्या होता है देखते हैं जैसे सप्लाई वाले जो पानी पीते तो क्लोरीन जो महक जो आता है तो क्लोरीन का महक होता है, क्या चीज़ का महक होता है क्लोरीन का महक होता है, ये विरंजक चूर्ण भी क्या करते हैं इसको बोलते हैं। ठीक है,
विरंजक चूर्ण बोलते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है इसी को बोलते हैं। जो साफ सफाई में क्या होता है, कभी बहुत ज़्यादा जो गंध देता रहता है जिस स्थान पर तक, वहाँ पर क्या ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है क्लोरीन गैस होता है। क्लोरीन गैस होता है जो क्या करता है कीटाणुस के जो भी जो होता है क्या होता है उसको मार देता है। ठीक, तो सूक्ष्म बुझा हुआ जो चूना हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 40 डिग्री पर क्या गर्म करने पर क्लोरीन गैस क्या होगा प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण क्या होता है हमको प्राप्त होता है। तो ये बुझा हुआ चूना है और इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बोल रहे हैं हमको ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा प्राप्त होगा। ठीक है, ये एक दो क्लियर होता है कहीं पे, ये ऐसे न लेके सूत्र के लिखता है क्या CA ओ ऐसे लिख देता है OCl CaOCl और क्या कर देगा यहाँ पर क्या O बाहर है, तो इसी को O क्या है इकट्ठा कर दिया। तो यहाँ पर भी जो नवजात ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है बहुत ज़्यादा क्या होता है कोई भी कीटाणु उसके क्या होता है मार देता है, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं इसका हम लोग यूज करते हैं। ये सफ़ेद चूर्ण होता है, इसमें क्लोरीन के क्या गंध निकलता है। विरंजक चूर्ण अत्यंत अस्थायी एवं वायुमंडल में CO2 से आद्र ग्रहण करने पर क्लोरीन गैस क्या होता है लोग बाहर, ये हमारा विरंजक चूर्ण हो गया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो रहबे करता है वायुमंडल में, अभिक्रिया का क्या क्लोरीन गैस मिल जाएगा जो क्या करता है हम लोग महक आता है। तो क्लोरीन गैस जो है कीटाणु के कीटनाशक के रूप में क्या हम लोग यूज करते हैं। तो जो भी कहाँ गंदगी सामान होगा वहाँ पर क्या हम लोग इसको यूज करते हैं। कीटनाशक के रूप में होते कागज़ के या कपड़ा जो भी होता है अगर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है या किसी चीज़ के दाग पड़ गया है ना, तो उसमें विरंजक चूर्ण थोड़ा के लगा दीजिए तो कोई भी दाग धब्बा क्या उसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का आप लोग बहुत ज़्यादा नाम सुने हुए हैं। कोई भी अगर हाथ पैर किसी का टूट जाता है तो ऊपर से जो उजला पट्टी जो लगाते हैं, उजला पट्टी जो लगा देते हैं क्या बोलते हैं वही क्या होगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये उजला पट्टी पैर हाथ टूट गया था क्या वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और जो हमारा मूर्ति जो अभी देखते होगा बहुत सारा जो सुंदर सुंदर जो बनता रहता है तो वो भी क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होता है बना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी जो मूर्ति बना हुआ गणेश जी का क्या चीज़ का बना हुआ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या होगा बना हुआ। ठीक है, तो प्लास्टर और पेरिस के अगर पूछेगा इसका रासायनिक सूत्र, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसको बोलते हैं। हेमी मतलब होता है आधा, हेमी मतलब क्या होता है आधा, तो हेमी हाइड्रेट मतलब क्या होगा ऑक्सीजन। तो CaSO4 एवं आधा जल होता है इसके साथ, तो क्या बोलते हैं इसको हेमी हाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हेमी। जिप्सम जो अभी पढ़े थे, जिप्सम को अगर 120 डिग्री तक जो है ना गर्म करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको प्लास्टर और क्या होता है हमारा पेरिस मिल जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग तो पर्दे डॉक्टर लोग करते हैं और मूर्ति निर्माण में क्या होता है इसका होता है। ठीक है, तो रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।